आज हम आटे से बनाएंगे मठरी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनेगी और नमकीन हेल्दी तरीके से घर पे बनाएंगे। सिर्फ एक दो ट्रिक के साथ बनाएंगे और इतनी खस्ता बनेगी ना। वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। आज हम बनाएंगे आटे के साथ मठरी, वो भी चाय के साथ स्नैक्स। बहुत ही हेल्दी तरीके से बनाएंगे। आपने मैदे के साथ खाई होगी, लेकिन आज हम आटे के साथ बनाएंगे। मैं यहाँ पे 2 कप यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले मैं 1 कप ले रही हूँ भर के, तो दूसरा कप हम बाद में लेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, ऐसे इसको छन्नी में अच्छी तरह से आटे को छान लेना है। और फिर उसके बाद एक ट्रिक जो मैं बता रही थी ना, यहाँ पे मैं डाल रही हूँ चावलों का आटा। 2 चम्मच भर के मैं चावलों का आटा डाल रही हूँ, इससे ये बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनेगी। और अजवाइन तो आपको पता है, ये तो हमें ज़रूर डालनी पड़ती है टेस्ट के लिए। तो बस इस तरह से आपने इसको अच्छी तरह से मल लेना है। और मल के आपने 1 चम्मच मैंने पूरा भर के लिया, जो एक स्मॉल टीस्पून होता है ना, वो लिया मैंने यहाँ पे। और फिर उसके बाद आप स्वाद अनुसार अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ले लें। तो बस नमक डाल के अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छी तरह से ना मिक्स करना है। और फिर दूसरे टाइम पे मैंने यहाँ पे कप भर के आटा ले लिया है। मतलब 2 कप हमारे यहाँ पे आटे के हो गए हैं। और 2 कप आटे के साथ जब मैं इसको मटरी को बनाऊँगी, इतनी मतलब कि स्टोर कर सकते हो, इतनी ढेर सारी बन सकती है। तो आप खूब इंजॉय कर सकते हो, क्योंकि ये अगर एक बार चीज़ बन जाए तो 2-3 दिन निकलने भी चाहिए। 1 वीक तक आराम से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और मोइन के लिए यहाँ पे मैं ले रही हूँ ऑयल। अच्छी तरह से आपने यहाँ क्या करना है, हल्का हल्का ऑयल डाल के इसको ऐसे मिक्स करते जाना है। सबसे पहले आपने इसको मिक्स करना है, फिर ही उसके बाद आपने इसको अच्छे आटे की तरह घोलना है। इसमें ये होता है कि आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये कि मोइन अच्छी तरह से होना चाहिए आटे के साथ, इक्वल क्वांटिटी में, कि जितना अजवाइन, नमक, आटा हमने सब कुछ मिक्स किया है, वो सारा एक साथ उसका जो टेस्ट है इक्वल क्वांटिटी में हो जाना चाहिए। ऐसे बस थोड़ा थोड़ा तेल डाल के आप अच्छी तरह से इसको मिक्स करते जाएँ ऐसे। और इसमें यही होता है कि जब खस्ता बनने का ट्रिक, एक तो हमने राइस फ्लोर डाल दिया यहाँ पे, क्योंकि अगर हम मैदा स्किप कर रहे हैं तो हल्का सा क्रंच लाने के लिए अब हम यहाँ चावलों का आटा ऐड कर लिया। तो बस इस तरह से आपने पूरा मिक्स कर देना है इसको। और ये देखना है कि जब तक आपकी मुट्ठी में अच्छी तरह से ये प्रेस ना हो जाए, तब तक आपने इसको ऐसे मिक्स करते जाना है। और यही चीज़ होती है, इसको मल मल के करें ताकि सारी जगह पे जो तेल है वो फैल जाए, पूरे आटे में मिक्स होना चाहिए। अगर कहीं से भी आटा आपका थोड़ा बहुत रह गया तो फिर वो उसके अंदर वो चीज़ नहीं बनेगी जो हम लाना चाहते हैं। तो बस आपने इसको ऐसे दोनों हाथों से अच्छी तरह से प्रेस करें और मलते जाएं। तो इससे बहुत ही अच्छी तरह ये मिक्स हो जाए। इस तरह से हमें ना अपने घर पे कुछ चीज़ें बना के रख लेनी चाहिए, क्योंकि चाय तो सबको बहुत अच्छी लगती है। चाय, कॉफ़ी हर एक की फेवरेट होती है। तो उसके साथ जब कुछ खाने का मन करता है तो हम बेकरी भी कितनी खा सकते हैं। तो इस तरह से कोई चीज़ें बना के ना घर पे स्टोर करके रख लें। और होममेड होती हैं, घर की चीज़ें होती हैं। घर की चीज़ का टेस्ट एक डिफरेंट होता है और हम इजीली खा सकते हैं, कि हमें पता होता है हमने कैसा ऑयल यूज़ किया, क्या क्या मटेरियल इसमें डाला है। तो ये तो है नहीं कि हम ये चीज़ें अवॉइड करते हैं, नहीं खा पाते डीप फ्राई चीज़ें, लेकिन हम कहीं ना कहीं ये चीज़ें खाते रहते हैं। तो कोशिश करें कि अगर ये ऐसी चीज़ें हमें पसंद है, खानी है, तो घर पे ही ट्राई करके उसको बना के देखें, तो वो ज़्यादा अच्छी रहती हैं। क्योंकि बाहर से एक तो चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है, और दूसरा नंबर सफाई कैसी है ये हमें पता नहीं होता, तेल कितनी बार वो फ्राई हो चुका है ये हमें नहीं पता होता। बस इस तरह से अगर आप नीट एंड क्लीन अच्छे हाथों से, अच्छी सफाई से उस चीज़ को घर पे बनाओ तो वो ज़्यादा बेस्ट रहती है। बस इसको इतनी ज़्यादा प्रेस करने की ज़रूरत नहीं, आटे को जैसे आप देख रहे हो ना, हल्के हल्के हाथों से इसको प्रेस करना है। और जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, इसको कुछ देर के लिए हम रेस्ट पे छोड़ देंगे। सेम इक्वल क्वांटिटी में ये मिलना चाहिए, बस इस तरह से हल्के हाथों से। और ये ना थोड़ा सख्त ही रखना पड़ेगा, मतलब इसको ये नहीं कि आपने बिल्कुल पतला करना। अगर पतला करोगे ना, फिर खस्ता मटरी नहीं बनेगी हमारी। आपने इसको थोड़ा थिक ही रखना, ताकि ये ज़्यादा मतलब अच्छी तरह महीन नहीं होना चाहिए। अगर महीन होगा तो आपकी जो मटरी है वो नहीं बनेगी। तो इस चीज़ का आपने खास कर ध्यान रखना है। इसको ज़्यादा प्रेस नहीं करना, ज़्यादा मुलायम नहीं करना, बस 15 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ दे। 10 या 15 मिनट के बाद हम देखते हैं। कुछ इस तरह से बस आपने पकड़ना और आपस में मिक्स करना है, ज़्यादा ज़ोर लगा के इसको नहीं गूंदना आटे की तरह, ये इस चीज़ को अवॉइड करना है। तो बस यहाँ पे हम जितने आकार के गोले बनाने हैं वो उस हिसाब से आप बना के रख लें। यहाँ पे मैं 4 पार्ट में ले रही हूँ, मतलब कि इसको हम ऐसे जैसे रोटी के आकार में गोल गोल बेलते हैं ना, सिर्फ वैसे ही बेल लेंगे। तो इस तरह से आपने वो बिल्कुल ही स्मूथ हाथों से करना है, ये नहीं कि सख्त सख्त हाथों से। आटा जितना उसके अंदर अकड़ा होगा उतने ही क्रंची हमारे वो बनेंगे। यहाँ पे हम रोटी नहीं बना रहे, यहाँ पे हम मठरी बना रहे हैं, जो कि हमें खस्ता चाहिए। और बस इस तरह से आपने इसके गोल आकार पेड़े बना के रख देने हैं। और
साइड पे इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। और अब हम क्या करेंगे, पहले एक पेड़ा ले लेंगे और इसको अच्छी तरह से जैसे रोटी बेलते हैं ना, सेम वैसे ही रोटी के आकार में इसको ऐसे आपने धीरे धीरे हाथों से बेलते जाना है। और ये है कि जितना आप इसको पतला और लंबा बेलोगे ना, उतने ही अच्छे और उतने ही ज़्यादा क्रिस्पी हमारे मटर बनेंगे। तो इस तरह से आपने पूरी अच्छी तरह से इसको ऐसे फैला लेना रोटी की तरह। तो देखो ना कितनी सी मेहनत की हमने, आटा गूंदा और फटाफट से घर की होममेड चीज़ जब हम इस तरह से बनाते हैं ना, तो हमें खुद एक तसल्ली होती है कि हमने इसको घर पे बनाया और अच्छी क्वांटिटी में ये चीज़ें घर पे प्रिपेयर हो जाती हैं, जो कि हमारी हेल्थ के लिए अच्छी होती हैं। ये नहीं है कि हम डीप फ्राई करके इसको खा रहे हैं, इसका कहने का मतलब ये है कि हम ये चीज़ें नहीं खाते, लेकिन कभी ना कभार हम ये चीज़ें खाते हैं। तो बाहर से ला के खाने से थोड़ी सी मेहनत के साथ घर पे प्रिपेयर करें। बस ये है कि आपने इसको, जो मेन इसमें है कि आटा अच्छी तरह से नहीं आपने गूंदना, उसको थोड़ा रफली रखना है। तो बस इस शेप में जो भी शेप आपसे बनती है, मैं यहाँ पे पिज़्ज़ा कटर के साथ इसको बना रही हूँ। अगर आप के पास नहीं है तो नाइफ़ के साथ भी कर सकते हो। इस तरह से लंबे लंबे आकार में आपने इसको शेप दे देनी है और फटाफट से आपने इसको फ्राई कर देना है। तो बस इतनी क्वांटिटी में हमने इन सबको रेडी कर लिया। आप देख रहे हो साइडें में इसलिए काट रही हूँ क्योंकि जो साइडें होती है ना, कई बार मोटी होती है। अगर आपसे ज़्यादा पतली हो गई हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन मुझे लग रहा था ये थोड़ी मोटी हैं साइडों से, तो मैंने इसलिए इसको काट दिया। ये नहीं है कि आपने इसको बहुत ही ध्यान से उठाना है, ऐसा कुछ नहीं है। जब हमारा आटा अच्छी तरह से गूंदा होगा ना, तो आप इसको रफली जैसे मर्जी उठा के आप इसको इधर उधर रखिए, नहीं टूटेंगे ऐसे ही। तो बहुत ही अच्छी तरह से शेप इनकी बन जाएगी अगर आटा हमारा अच्छी तरह से गूंदा हुआ। मेन होती है आटे की ट्रिक, क्योंकि आटा और तेल में हम इसको कैसे फ्राई करते हैं, वो भी इन चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है। ये देखो कि मैं पलटे के ऊपर कैसे इनको रख रही हूँ, फैला के रख रही हूँ। मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये नहीं कि आपस में चिपकेंगे। अगर हम मैदे के साथ बनाते हैं ना, तो फिर वो आपस में चिपक जाते हैं। और आपको पता है कि मैदा तो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा भी नहीं होता, और ऊपर से ये सब चीज़ें हमने डीप फ्राई करके खानी होती हैं। अब तेल हमारा ना अच्छी क्वांटिटी में गर्म होना चाहिए। ये नहीं मतलब कि बहुत ज़्यादा, इतना होना चाहिए कि जैसे हम डालें उसका जो शेड है यही आना चाहिए। अगर आपका तेल बहुत ज़्यादा गर्म होगा, आपने उसके अंदर मटरी डाल दी और डालते ही वो ब्राउन होगी ना, तो समझो फिर आपकी जो मटरी है वो अच्छी नहीं बनेगी और वो काली बन जाएगी और उसमें कड़वापन आ जाएगा। तेल अच्छी क्वांटिटी में गर्म होना चाहिए और फिर स्लो फ्लेम पे ही आपने इसको ऐसे पकाना है। कुछ चीज़ें होती हैं जो ध्यान से करने वाली होती हैं, जैसे सबसे पहले मैंने बताया आपको आटा हो गया, फिर उसके बाद मटरी का जो तेल है वो बड़ी अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए। बस ये चीज़ें होती हैं जो हम ट्रिक के साथ अच्छी तरह से ध्यान से कर सकते हैं, और हमारे हाथ में होता है कि हमने इसको कितना फ्राई करना है, कितना नहीं फ्राई करना। कुकिंग करते वक्त हर एक इंसान को एक्सपीरियंस हो जाता है कि कितनी क्वांटिटी में तेल गर्म है, कितनी में नहीं है। तो इस हिसाब से हम खुद ही अपना कुछ आइडिया लगा के इन चीज़ों को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अब सेकंड टाइम पे फिर से मैंने वही पेड़े को दोबारा से बेल लिया, मैं आपको दिखा रही हूँ। तो बस इस तरह से आपने वन बाय वन सारे करते जाना है, और कितनी अच्छी क्वांटिटी में हमारी मटरी बन के रेडी होगी। आप देख रहे हो कि बहुत ही टेस्टी बनी थी, बहुत ही क्रंच है इसके अंदर। ये देखो, तोड़ने से पता चलता है ना ये कितने खस्ता बने हैं। और जैसे जैसे ये पड़े रहेंगे 5-6 घंटे के बाद आप देखना और इनके अंदर खस्तापन आ जाएगा। और कितनी क्वांटिटी में और कितने हेल्दी आटे के साथ हमने अपने जो चाय के लिए स्नैक्स रेडी कर चुके हैं, और आप देख रहे हो कि कैसे ये टूट रहे हैं। तो आप भी ज़रूर ट्राई करके देखें इस चीज़ को, और आटे के साथ बना के देखें। हेल्दी तरीके से इस चीज़ को बनाएं और इन्जॉय करें, चाय के साथ खाएं, कॉफ़ी के साथ लें, तो बहुत ही टेस्टी बनेंगे। और जब आप बनाओगे ना आपके घर में, तो बनाते बनाते ये ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे, इतने ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। ज़रूर ट्राई करके देखें, और ये बिल्कुल वहम निकाल दें कि अगर मैदे के नहीं बने तो ये टेस्ट नहीं आएगा। आटे के खा के भी इतना ज़्यादा टेस्ट आएगा, क्योंकि मेरे घर पे तो खुद सबको बहुत पसंद आए, और इतना अच्छा रिस्पांस मिला मुझे कि हमने सोचा नहीं था कि आटे के साथ इतने ज़्यादा अच्छे बन सकते हैं। तो बस इस तरह से ये देखो मैं कैसे स्टोर कर रही हूँ। एयर टाइट कंटेनर में आप अच्छी तरह से इसको स्टोर करके रख सकते हो। जब भी आपके घर पे मेहमान आए या आपने खुद खाने हैं, तो बस निकालें और फटाफट से सर्व कर दें। तो आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और ट्रिक कैसा लगा कि हमने इसको आटे के साथ प्रिपेयर किया विदाउट मैदा। तो बहुत ही हेल्दी तरीके से आज हमने ये वीडियो बनाई है। तो ज़रूर ट्राई करके देखें आप कि आपको ये कैसे लगे। और जब आप बना के देखोगे, और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपने इसको बनाया कि नहीं बनाया।
तो देखो गाइस, मैं आपके सामने इसको स्टोर करके रख रही हूँ और मैंने 2 से 3 डब्बे भर के अच्छी तरह से स्टोर कर दिए। और शेड कितना अच्छा आया ना, आटे के हैं इसीलिए थोड़ा सा शेड उसका ब्राउन है, लेकिन क्रंच वही है, टेस्ट वही है, सब कुछ वही है। तो इस तरह से आप बना के अपने घर पे स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो आज की अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज़।